बीजेपी के साथ है वो हमारे साथ रहे। अयोध्या में बीजेपी हार गई, फैजाबाद बीजेपी हार गई, जहां इतना बड़ा इवेंट किया था मोदी जी ने, ध्यान 14 दिन का व्रत किया, कल ध्यान किया। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है, मोदी जी को बस हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में पूरा बहुमत प्राप्त किया था, अकेले पार्टी एनडीए वगैरह छोड़ दी, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ये नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का बराबर इंडिया अलायन्स सत्ता स्थापनेचा दावा करणार आहे का? और मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी जी का नेतृत्व और स्टेट, चाहे ममता बनर्जी हो, यहाँ उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार साहब है, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी, सभी ने जी जान से मेहनत की और ये जो अहंकार है मोदी और शाह जी का, उनको खत्म कर दिया है इस देश में। आप भाग दौड़ चल रहे हैं, मैं सुन रहा था, हाथ पांव जोड़ रहे हैं, सबको हाथ पांव जोड़ रहे हैं, हमारे साथ आइए सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी ने सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी हार गए, भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अब ये तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो जनता सड़क पर उतरेगी। ये प्रधानमंत्री जो है अपने आप को भगवान मानते थे, उनका नाक कट गया है। ये बिगर नाक के नरेंद्र मोदी आप घूमेंगे देश में, उनका नाक कट गया है पूरा। 400 पार, 350 पार, 300 पार। बीजेपी को 250 सीटें भी नहीं मिली है। मुंबई में, महाराष्ट्र में हमने मोदी जी को रोका है। मुंबई में आप आज शाम तक का पूरा नतीजे देखिए, हम 5 सीट जीतने जा रहे हैं मुंबई में। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं 7 बजे, करने दीजिए, उनको कहना चाहिए मैं हार गया हूं। उनकी हार है, पूरी तरह से हार गए हैं, जनता ने नकारा है। राम और बजरंग बली ने कहा है आपको, बस हो गया, आप घर में बैठिए, झोला लेकर जाइए। यही संदेश है जनता का, जनादेश यही है, आप जाइए। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, देश में परिवर्तन होने जा रहा है, पूरी तरह से सकारात्मक निर्णय होने जा रहा है। पॉजिटिवली हम देखते हैं इस निर्णय को। जो एग्जिट पोल हमको 100 सीट भी देने को तैयार नहीं थे, वो आज बोलने लगे सरकार बनेगी, राहुल जी बनेंगे, बोल रहे हैं ना। मोदी जी क्या करेंगे, सवाल उनके मन में है, सबके मन में, एग्जिट पोल वाले उनके। भारतीय जनता पार्टी की सीटें और कम होगी शाम तक, और बहुत जगह पर मतगणना चल रहा है, 240 से भी नीचे आएंगे। ये किसी के नहीं है, बीजेपी के लोग, ना मोदी जी ना शाह जी। अब सरकार बनाने के लिए सबको फोन, सबके दरवाजे पे जा रहे हैं, मुझे मालूम है कहाँ कहाँ जाकर हाथ जोड़ रहे हो, लेकिन उनके साथ जाने को कोई तैयार नहीं है। आपकी इंडिया अलायंस की मीटिंग है, इंडिया अलायंस सत्ता बनाने का दावा पेश करेगी क्या? कोशिश करेगी। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने सबसे बड़ा खेला किया है। जहां जहां मोदी जी और अमित शाह ने अन्याय किया, अत्याचार किया है, वो सभी स्टेट उनके खिलाफ चले गए। खास करके महाराष्ट्र में शरद पवार साहब के नेतृत्व में उनकी पार्टी तोड़ दी, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना उनकी पार्टी तोड़ दी। महाराष्ट्र की जनता ने बदला लिया है, और हम वापस ये कहूंगा, जब जब इस प्रकार के आप
काम करेंगे, महाराष्ट्र आपके खिलाफ खड़ा रहेगा। एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ क्या कहना चाहेंगे? एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बारे में क्या कहना आपने एक दावा किया कि जगह जगह पर जाकर अब मोदी साहब जो है वो लोगों को फोन कर रहे हैं, साथ आने की बात कर रहे हैं। क्या इस तरह का फोन या आपके यहाँ भी कोई घंटी बजी? देखो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं क्या चल रहा है देश में, दिल्ली से क्या चल रहा है। हाथ जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, आपके पैर के भी हाथ लगाएंगे अभी आप। लेकिन नरेंद्र मोदी हार गए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने अब चुप बैठना चाहिए। देश ने और देश की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। तो क्या इंडिया अपने आप को भगवान मानने वाले एक नेता है, भगवान हार गए हैं, नकली भगवान हार गए हैं, और यहाँ की जो नकली संतान जिसने आपको कहा था उसने आपको हराया है। सर कल